नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम मां काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है, किस प्रकार से धारण करना है, और ये जानना जरूरी भी होता है हर उस व्यक्ति के लिए जिनके जीवन में समस्याएं चल रही होती हैं और वे ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा रत्न ठीक है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, यदि हम लोग जब रत्न धारण करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, कुछ बातों को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि जानकारियों के अभाव में रत्नों को धारण किया जाए या कोई उपाय किया जाए तो तमाम प्रकार की समस्याएं हमें झेलनी पड़ सकती हैं। हमारा जीवन आसान होने की जगह और ज्यादा मुश्किल हो जाता है यदि हम बिना जानकारियों के कोई कार्य करते हैं। तो हमेशा हम आपको अलग अलग रत्नों के बारे में बताते हैं। आज बात करेंगे पुखराज की, हम लोग बात करेंगे येलो सफायर की। आपको बताएंगे कि कैसे ये रत्न धारण किया जाता है, क्यों धारण किया जाता है, किस प्रकार से इसको धारण करना चाहिए, इसको धारण करने की विधि क्या होती है और किन जातकों को इस रत्न को धारण करना चाहिए। और यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अरविंद मल्होत्रा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आपको मैं बताना चाहूंगी कि आचार्य जी माँ काली के उपासक हैं। माँ काली की असीम कृपा और माँ काली का असीम आशीर्वाद है आचार्य जी के ऊपर। आचार्य जी लगभग 30 सालों से सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। साथ ही आचार्य जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, हस्तरेखा एक्सपर्ट हैं, साथ ही कुंडली विशेषज्ञ हैं, रत्न विशेषज्ञ हैं। आपको फेस देखकर, फेस रीडिंग करके या फिर कद काठी करके भी आपके जीवन के बारे में बता देते हैं। कद काठी देखकर आचार्य जी जन्म पत्रिका तैयार कर देते हैं। यदि आप भी आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, आज बात करेंगे पुखराज की, येलो सफायर की। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं, ये जो नग होता है, ये वाला नग कौन से ग्रह से संबंधित होता है? जो येलो सफाया होता है दर्शकों, ये गुरु का रतन होता है और नीलम का पत्थर नीलम होता है और ये एक ही पत्थर होता है, आधा पीला होता है आधा नीला होता है। तो काट के जो पीला हिस्सा निकलता है उसको बोलते हैं पुखराज यानी येलो सफाया, और जो नीला निकलता है उसको बोलते हैं नीलम। तो ये जो पत्थर होता है येलो सफाया, ये गुरु का पत्थर होता है। और ये जो है गुरु के जितने भी, अगर किसी का गुरु वीक हो या गुरु की पावर चाहिए हो या कुछ इस तरीके से हो तो पहनाया जाता है। इसी में एक आता है वाइट सफायर, उसको बोलते हैं वाइट पुखराज। वो शुक्र के लिए होता है, उसको शुक्र के लिए पहनाया जाता है। कई लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं कि हमको पुखराज चाहिए, पंडित जी ने बताया है 8 रत्ती का। वो बोलता है जी मिल जाएगा, और उस बेचारे को चाहिए येलो सफाया। एक तो उसको मिल जाता है कभी वाइट सफाया, और फिर मिल जाता है 30,000, 40,000, 50,000, जैसा दुकानदार चाहे। हमने ये येलो सफाया विद रिंग, विद सर्टिफिकेट और प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ, सिर्फ इसकी कीमत रखी है 5,000 रुपया। 6.25 रत्ती से ऊपर। खाली यही नहीं, हर रतन, नीलम, पन्ना, उपल, पुखराज, कोई भी आप हमसे रतन लेंगे विद रिंग, एडजस्टेबल पंच धातु में रिंग, प्लस प्राण प्रतिष्ठा, प्लस सर्टिफिकेट के साथ 6.25 रत्ती से ऊपर, प्लस इसकी एडवाइस 12 बजे से 7 बजे तक मैं आपको दूंगा कि ये राइट में पहनना है क्योंकि राइट में अलग रोल होता है, या लेफ्ट में पहनना है क्योंकि लेफ्ट में अलग रोल होता है, या गले में पहनना है, ये मैं ही आपको बताऊंगा। और आप पहनकर कोई भी स्टोन हो, सही सलाह लेकर आप उसका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा।
जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, और आप मदद करते भी हैं, लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं और आप उनको वह मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलकर उनकी तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और जो उनका बेरंग जीवन होता है उसमें रंग भर जाते हैं, खुशियां भर जाती हैं और खुशहाल तरीके से वह अपने जीवन को व्यतीत कर पाता है। जिस प्रकार से आपने कहा कि ये गुरु ग्रह से संबंधित रत्न होता है, तो यदि किसी को मान सम्मान में कमी आ रही हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहा हो, तो उनको किस प्रकार से अगर जरूरत पड़े तो इस रत्न को धारण करना चाहिए? पहली बात, येलो सफाया बगैर, मैं पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि बगैर डॉक्टर से पूछे कभी दवाई नहीं लेनी चाहिए। चाहे नीलम हो, चाहे वाइट सफायर हो, चाहे ब्लू सफायर हो, चाहे आपका येलो सफायर हो, कोई भी स्टोन हो, आपको किसी अच्छे पंडित से पूछ के या अच्छे ज्ञानी से पूछ के ही पहनना चाहिए। दूसरा, मैं इसकी खूबियां आपको वाइट सफायर की येलो सफायर की बताता हूँ। सॉरी, ये हमारे जो है, एक तो ज्ञान को बढ़ाता है, दूसरा हमारे को मान सम्मान देता है, तीसरा जैसे हम 5-6 आदमियों में बैठे हैं, अगर इस ग्रह को स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिसका वीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग है उसका स्ट्रॉन्ग है, जिसका वीक है अगर उसको ये पहनाया जाए तो वो 5-6 क्या 50-60 आदमियों के ऊपर भारी दिखेगा और लोग उसकी तरफ देखेंगे और उसकी सुनेंगे। ये इसकी तारीफ है। बिल्कुल सही कहा आपने, हर रत्न की एक कोई ना कोई खूबी होती है और ये इस रत्न की खूबी है। आखिरकार इसको पहनने के बाद और किस किस प्रकार के लाभ लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं? ये जन्म कुंडली देखने के बाद पता लगता है कि ये इसके शरीर के लिए है, ये इसके धन के लिए है, या ये इसकी संतान के लिए है, या ये इसके धन दौलत के लिए है। ये कुंडली देख के ही पता लग सकता है, ऐसे नहीं बता सकते कि पुखराज ये किस चीज की। जी बिल्कुल, यानी कि कुंडली का विश्लेषण करके कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनको देखकर, ग्रहों की चाल को समझकर ही ये जो है आप बता सकते हैं कि किस चीज के लिए इस रत्न को धारण करना है और इनको पहनने के बाद किस प्रकार से इंसान के जीवन में किस चीज की वृद्धि होगी। बिल्कुल आचार्य जी, रत्नों के बारे में आप बहुत ही अच्छी जानकारियां देते हैं और हमें अच्छा लगता है ये सारी जानकारियां सुनना, क्योंकि अक्सर ये जानकारियां कहीं से प्राप्त नहीं हो पाती। ढेरों जानकारियां आपसे और लेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और मैं मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रदीप जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं आप? जी जी, जन्म की तारीख बताएं। जी, मेरा जन्म है 5 जून। जी जी प्रदीप जी, 5 जून 2003। 5 जून 2003। प्रदीप जी, अपने जन्म का समय बता दें। सुबह 2 बजे। जी 2 बजे। और जन्म स्थान बताएं अपना। जी, मुरादाबाद। बिल्कुल, क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से? जी, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और गवर्नमेंट जॉब तलाश कर रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? जी साहब, ये बताइए, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं उससे पहले 3 जगह और भी तो काम कर चुके हैं, 2-3 जगह आप काम कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं वहाँ पर। जी 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 जी। अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी सरकारी जॉब लगे? जी, मैं चाहता हूँ कि क्या मेरी सरकारी जॉब लग सकती है। मेरी इच्छा है जी कि सरकारी जॉब लग जाए। बिल्कुल लग सकती है साहब, सरकारी जॉब आपकी लगा देते हैं। मैं कुछ थोड़े से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आप 2 भाई हैं? हेलो। हाँ जी, 2 भाई हैं हम लोग। और एक सिस्टर है? हाँ जी। तो आप एक काम करिए, हमारे कार्यालय से एक नीलम रतन और एक पन्ना रतन मंगाइए और दोनों को आपने राइट हैंड में पहनना है। वो बताया जाएगा आपको किस उंगली में पहनना है। प्राण प्रतिष्ठा होकर आएगा आपके पास, सारी चीज आएगी, उसमें डिटेल लिखी हुई होगी। ये पहनने के बाद आपकी कुछ ही हफ्तों में सरकारी नौकरी लग जाएगी, या जो भी मन में इच्छा है आपकी वो पूरी हो जाएगी।
जी हाँ, बिल्कुल प्रदीप जी। और आचार्य जी जो भी रास्ता दिखाते हैं बहुत ही सरल रास्ता दिखाते हैं और उस पर चलने के बाद कामयाबी जरूर हासिल होती है, यानी कि आपकी सारी समस्याएं जरूर दूर हो जाती हैं। तो आप भी इस रत्न को मंगा लें, धारण कर लें और अपनी समस्याओं से निजात पा लें। और बाकी के दर्शक भी लगातार संपर्क करते रहें। यदि भी अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर एक बार कॉल करें। इसके साथ ही कोई रत्नों के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहता है, ये जानना चाहता है कि उनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं, या फिर रत्न धारण करना भी चाहिए या नहीं, तो वह फ्री में परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, कोई भी रत्न यदि कोई व्यक्ति धारण करता है तो रत्न धारण करने के कितने समय के बाद उसको दोबारा से रिचार्ज करना होता है? कहते हैं ना कि ऊर्जा जो होती है हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो किस प्रकार से रत्नों को दोबारा से रिचार्ज किया जाता है या कितने समय में रिचार्ज करना होता है? ये मैडम लोगों का बनाया हुआ है कि इसको रिचार्ज करना पड़ता है या वो करना पड़ता है, फलान करना पड़ता है। ये जीवन में बंदे को मैं ऐसे रत्न बताता हूँ जो उसको परमानेंट पूरी जिंदगी पहनना है, कोई रिचार्ज नहीं कराना। रिचार्ज हम खुद करके बेचते हैं। और कोई रत्न जो है अगर टूट जाए या क्रैक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन रतन की जो पावर है कभी भी खत्म नहीं होती, वो हमेशा जीवन भर चलती है। अगर ये किसी का कहना है कि रतन की पावर खत्म हो जाती है तो वो गलत है। मेरे हिसाब से रतन पूरी जिंदगी, मैं वही बताता हूँ जो पूरी जिंदगी आदमी ने पहना हो। हाँ, टूट जाए या क्रैक हो जाए या किसी तरह का कुछ भी हो जाए तो रतन बदला जा सकता है। और रतन के लिए मेरा परामर्श फ्री है। 12 बजे से 7 बजे तक आप किसी दिन भी मेरे से परामर्श ले सकते हैं। एक संडे को छोड़कर आप 12 बजे से 7 बजे तक रतन का परामर्श फ्री ले सकते हैं मुझसे। और कुंडली देखने की जो फी है मेरी 1100 रुपये है, उसमें अगला पिछला फिर भी मैं रतन आपके जो इलाज है वो यही बताऊंगा और आपको उपाय बताऊंगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। और जैसे कि आपने कहा कि ये भ्रांति है, लोगों की बनाई हुई बातें हैं कि रत्न को रिचार्ज नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से और भी भ्रांतियां हैं। जैसे कि बहुत से लोग कह देते हैं कि रिचार्ज कर लें, तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने लोगों की जो ये भ्रांति थी इसको दूर किया, आपने उनको बताया कि करना क्या चाहिए, इसकी पावर कभी खत्म नहीं होती। हाँ, खंडित हो जाए, टूट जाए तो अलग बात है, उसको बदलना जरूरी होता है क्योंकि उसका जो असर है वो खत्म हो चुका होता है। तो आचार्य जी, जैसे कि आपने कहा कि रत्नों को खंडित होने के बाद बदलना चाहिए, जिस प्रकार से घर में भगवान की मूर्ति होती है, खंडित हो जाती है तो उसको बदल दिया जाता है, उसी प्रकार से बहुत से लोग कहते हैं कि यदि हम कोई रुद्राक्ष धारण करते हैं, कोई रत्न धारण करते हैं या फिर कोई कवच धारण करते हैं और यदि किसी की मृत्यु में चले जाएं, शमशान घाट चले जाएं या फिर कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां पर नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद उन रत्नों का कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये सच है? देखिए, रतन पहन के आप जहां मर्जी जाइए, जो मर्जी करिए, कुछ नहीं होता है। ये लोगों का बनाया हुआ है। आप रतन पहनने के बाद कहीं भी जा सकते हैं, किसी की मृत्यु हो या जन्म हो। हाँ, रुद्राक्ष की बात रही, जहां मृत्यु हो किसी की वहां पर शमशान घाट में या उसके घर पर रुद्राक्ष नहीं पहन के जाना चाहिए। उसको गले से उतार कर उसको अपने मंदिर में रख के जाइए और फिर जब वहां से आ जाए तो नहा धो के रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ये हमने सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला बनाई है, पंचमुखी रुद्राक्ष की। ये आदमी के सारे काम करती है, सारे संकट दूर करती है और ये प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। 1.25 लाख मंत्रों से इसको मंत्रित किया गया है और इसकी मात्र कीमत है 1800 रुपये। आप मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी। लेकिन ये रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद किस किस प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती है? इसमें एक तो सिर से लेकर नाखून तक, सिर के बालों से लेकर नाखून तक शांति मिलती है। प्लस ये शिव जी को प्रिय थे, भगवान शिव के आंसुओं से निकला हुआ है। सब भगवान लोगों ने पहना हुआ है इसको। रामचंद्र ने भी पहना था, लक्ष्मण जी ने भी पहना था, हनुमान जी ने भी पहना था। इसको पहनने से कई ग्रह भी टलते हैं। प्लस ये कई चीज़ों में काम आती है, जैसे किसी को ऊपरी हवा हो, भूत प्रेत हो या कोई जादू टोना हुआ हो,
तो इससे वो सब चीजें दूर होती हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लोगों को ये माला जरूर धारण करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह बुरी नजर से भी बच जाए, और अगर कोई रोग दोष क्लेश संकट उनके साथ है, कोई विपदा है, कोई परेशानी है, कुछ भी ऐसी समस्या है जो इस माला से दूर हो सकती है, तो उनको जरूर ये धारण करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये माला हर बंदे को पहननी चाहिए, बच्चा, बूढ़ा, आपका माताएं, बहनें, कोई भी पहने, ये बहुत अच्छी चीज है, हर कोई पहन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है और मुसीबतों से बचाती है। बिल्कुल आचार्य जी, और भी विशेषताएं आपसे जानेंगे रत्नों के बारे में, माला के बारे में। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। अच्छा ठीक है। हेलो, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत हाँ स्वागत जी है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी जी, शुभ नाम बता दें अपना। मेरा नाम शिवम है। शिवम जी, जन्म की तारीख बताएं। जन्म की तारीख 19 जनवरी 1970। 19 जनवरी 1970। जन्म का समय और जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान चंडीगढ़। जी, जन्म का समय बता दें शिवम जी। 11 बजे। 11 बजे सुबह के हैं या रात के हैं? ये रात के। बिल्कुल, क्या सवाल है आपका? ये मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं होता। एक साल से तबीयत खराब है, अब तक कई डॉक्टरों के पास इलाज करवा लिया, कुछ हल नहीं मिला अब तक। कुछ जी जी 2-3 बार दवाई भी दिलवा दी, दवाई खाते रहते हैं मेरे फादर, जी तो उन्हें आराम नहीं है। जी। ये आपने पिताजी की कुंडली दिखाई है आपने या अपनी दिखाई है? ये मैंने पिताजी की दिखाई है। हाँ, तो ये बोलो ना पिताजी। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम प्रमोद है। जी बिल्कुल, निश्चिंत हो जाएं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके पिताजी जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। जी तो शिवम बेटा जी, आपके पिताजी को पेट की प्रॉब्लम रहती है और शरीर भारी भारी सा हो रहा है उनका, ऐसा है? हाँ जी होता है। ऐसा है, तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप एक काम करें, उनको एक हमारे कार्यालय से एक पुखराज मंगाएं और एक रूबी मंगाएं, और किस किस तरह से पहनना है वो उनको पहनाएं, प्लस डॉक्टरी इलाज शुरू रखें, उससे स्टोनों के साथ डॉक्टरी इलाज भी शुरू कर रखना है, और भगवान ने चाहा, माँ ने चाहा तो बहुत ही जल्दी ठीक होने के उनके योग बनते हैं। जी जय माता दी। जी बिल्कुल, और आपको जरूर जो है डॉक्टर को भी दिखा लेना चाहिए, और आचार्य जी ने जो मार्गदर्शन किया है उस पर जरूर चलना चाहिए, क्योंकि अक्सर आचार्य जी जो है लोगों की समस्याओं को क्षण भर में दूर कर देते हैं, इतने अचूक उपाय बता देते हैं कि उनको करने के बाद ही मात्र लोगों की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। बाकी के दर्शक भी लगातार संपर्क करते रहे। कर्ज ने घेर लिया है, धन के आगमन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं चल रही है, तो जरूर संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे कि आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं और वास्तु के बारे में भी ढेरों जानकारियां हमारे दर्शकों को देते हैं, यदि किसी के घर में धन का आगमन नहीं हो रहा हो, धन का आगमन रुक गया हो, माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई हो, तो किस प्रकार से घर के अंदर वे अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं? क्या वास्तु दोष भी एक कारण मान सकते हैं हम लोग माता लक्ष्मी के रुष्ट होने का? जी, वास्तु दोष होता है, लेकिन आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है आप खिड़की तोड़वाओ, दरवाजा तोड़वाओ, बाथरूम तोड़वाओ जैसे कि लोग तोड़वाते हैं, आप मंदिर तोड़वाओ। मैंने इसका बड़ा आसान सा तरीका निकाला है और 100% उसके रिजल्ट हैं। हमने एक वास्तु यंत्र सिद्ध किया हुआ है, प्लस वास्तु विभूति सिद्ध की हुई है। वो यंत्र को लाल कपड़ा बिछाकर आपने मंदिर में अपने स्थापित करना है, और वो विभूति को गंगा जल में मिलाकर आपने घर के चारों तरफ छिड़काव करना है। आपके घर में जितनी भी गंदी ऊर्जा है, नेगेटिव पॉइंट है, वो सब बाहर होंगे, और जो प्लस पॉइंट है वो अंदर आएंगे।
पूरा आपका वास्तु दोष खत्म हो जाता है इससे। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, और जरूरी भी होता है कि नेगेटिव एनर्जीज घर से कोसों दूर चली जाए और घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही रहे, तभी तो घर का माहौल अच्छा होगा, सबका मन शांत होगा, घर का वातावरण शुद्ध होगा और सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। तो आचार्य जी, जैसे कि आपने कहा, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष आप ठीक करते हैं, लोगों की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। अक्सर जो है लोग रत्नों के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे कि वास्तु के लिए आपने कहा कि बहुत से लोग कह देते हैं कि तोड़ फोड़ कर दो, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। बहुत से लोग रत्न भी ऐसे बता देते हैं कि इस उंगली में आप ये वाला रत्न पहन लो, इसमें ये वाला पहन लो। और बहुत से कह देते हैं कि जैसे कि अगर हम पन्ना की और मोती की ही बात कर लेते हैं कि मोती और पन्ना एक साथ नहीं पहनना चाहिए, तो बहुत से लोग कहते हैं इस उंगली में मोती पहन लो और इस वाले हाथ की उंगली में पन्ना पहन लो तो दुष्परिणाम नहीं भोगने होंगे। तो आखिरकार किस तरीके से हम इन्हें धारण करें अगर मोती और पन्ना की बात की जाए तो? देखिए, देखना पड़ता है। अगर किसी को मोती भी पहनाना है और पन्ना भी पहनाना है, कौन सी जगह पहनाना है, किसको कहाँ पहनाना है, दोनों को इकट्ठा कभी नहीं पहनाया जाता। किस तरह से करना है, क्या उसकी कुंडली वीक है, बुध वीक है, चंद्रमा वीक है, क्या वीक है, या उसका कौन सा ग्रह मतलब वीक है, तो उसको उस हिसाब से पत्थर बनाया जाता है। आपने वास्तु यंत्र की बात की, हमने सिर्फ वास्तु निवारण पूर्ण रूप से उसका निवारण करते हुए उस मंत्र और विभूति की कीमत खाली 1800 रुपये रखी है, कोई कोरियर चार्ज नहीं, और आपके घर पहुंचेगी तभी आपने उसकी पेमेंट करनी है और आपका वास्तु दोष खत्म। प्लस ये जो आप पन्ना और मोती की बात कर रहे हैं, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो इस वजह से इनको इकट्ठा नहीं पहनाया जाता। जी बिल्कुल, लेकिन अक्सर लोग जब इकट्ठा पहन लेते हैं तो ये सोचते हैं कि हमने तो अपने अनुसार रत्न धारण कर लिए, लेकिन हमारे कार्य अभी भी बाधित होते जा रहे हैं। पहले का दर्शकों, अपने अनुसार कभी भी रत्न धारण नहीं किए जाते, ना ही कभी बगैर डॉक्टर की सलाह लिए बगैर कभी दवाई कभी नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह से रत्न भी इसी तरह से होते हैं कि बगैर किसी से पूछे हुए, किसी विद्वान से पूछे हुए रत्न अपने आप नहीं पहनने चाहिए, ये नुकसान कर जाते हैं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक सवाल और है मेरे मन में, रत्नों को धारण करने की सही उम्र क्या होती है? क्या बच्चे भी रत्नों को धारण कर सकते हैं? ये बच्चा भी धारण कर सकता है, बूढ़ा भी धारण कर सकता है, जवान भी धारण कर सकता है, औरत भी धारण कर सकती है, आदमी भी धारण कर सकता है, हर कोई इसको धारण कर सकता है, लेकिन किसी विद्वान से परामर्श लेने के बाद। मैं आपको परामर्श दूंगा और इतना सही दूंगा, 12 से 7 बजे तक बिल्कुल फ्री परामर्श दूंगा। और मैंने रत्नों के रेट इतने कम रख रखे हैं, विद सर्टिफिकेट, ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित स्टोन्स आपके घर पहुंचेंगे। उसके बाद आपने कोरियर वाले को पेमेंट देनी है, और हमने बहुत कम मार्जिन में काम किया है, और जो कुछ हमारे दाल रोटी या हमारे जो संस्था है उसका खर्चा निकल के जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है वो हम गरीबों में बांट देते हैं, किसी और जगह नहीं लगाते। दूसरा क्या है कि रत्न हमेशा पूछ के पहने, जिसको भी पहनने हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा 12 बजे से लेकर 7 बजे तक। जी हाँ बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि इतना सरल व्यक्ति कोई नहीं होता जो अपने लिए ना सोच के दूसरों के लिए सोचे, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहे। लेकिन आप हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और उनका मार्गदर्शन तो करते ही है, साथ ही उनको आप परामर्श भी देते हैं कि कैसे उनको क्या करना है, उनके जीवन में कौन सा रत्न धारण करना है। जितनी जानकारियां लेना उतनी कम है, लेकिन समय हमारे पास सीमित होता है, विषय विस्तार होता है। लेकिन अभी हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, उनका मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि आचार्य जी के माध्यम से आपकी तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी माँ काली के उपासक हैं। माँ काली की असीम कृपा, माता का आशीर्वाद है आचार्य जी के साथ, और उन्हीं के आशीर्वाद से आचार्य जी आप सभी का मार्गदर्शन कर पाते हैं, आपको सटीक जानकारियां दे पाते हैं। जन्म की तारीख नहीं पता है तो घबराएं नहीं, निश्चिंत हो जाएं, आप तब भी संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी आपको प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपके जीवन के बारे में बताते हैं और साथ ही हस्तरेखा के माध्यम से भी बताते हैं। तो
जरूर संपर्क करें। अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट की फीस है मात्र 1100 रुपए। आप परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण रूप से कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अकाउंट की डिटेल नोट कर लीजिए, मैं भी आपको बता देती हूँ। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर 92002060796595। ब्रांच नोट कर लीजिए आप लोग, सेक्टर 24 रोहिणी, दिल्ली 85। IFSC कोड नोट कर लीजिए UTIB 0001655। आप फोन पे भी कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 9810415090। बाकी की डिटेल्स आप कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन यदि आप और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा, क्योंकि अगले कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात और देंगे हम आपको ढेरों जानकारियां। नमस्कार। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह कलेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें। किसी भी प्रकार का रत्न प्राप्त करें सिर्फ 5000 रुपए में, अंगूठी सहित, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु, रत्न संबंधी किसी भी परामर्श के लिए फीस मात्र 1100 रुपए। फोन पर परामर्श का समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। कॉल करें 9810415090 8860453803। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर 92002060796595। ब्रांच एड्रेस सेक्टर 24 रोहिणी। IFSC कोड UTIB 0001655। दिल्ली 85। फोन पे 9810415090।